दुनिया में बेहतरीन फूल कौन सा है? जरा सोचिए। अगर आपसे कोई अचानक ये सवाल पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? गुलाब? कमल? खैर, एक दिन सम्राट अकबर ने अपने भरे दरबार में यही सवाल पूछ लिया। अब दरबार में तो दुनिया भर का ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, लेकिन सबके सब अचानक सोच में पड़ गए। किसी के पास कोई सटीक जवाब था ही नहीं। और बस यहीं पर एंट्री होती है बीरबल की, अपनी उस मशहूर हाजिर जवाबी के साथ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो फूल जो सारी दुनिया का तन ढकता है, यानी कपास। सोचिए कितना तार्किक और व्यवहारिक जवाब था ये। अकबर इसे सुनकर एकदम खुश हो गए। इस एक छोटे से किस्से से ही हमें बीरबल के उस कमाल के सोचने के तरीके का पता चल जाता है, जो उन्हें सबसे अलग और खास बनाता था। द लेजेंड ऑफ अकबर एंड बीरबल, विट, विजडम एंड हिस्ट्री, यानी अकबर और बीरबल की गाथा, बुद्धि, ज्ञान और इतिहास। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और उन मशहूर लोक कथाओं के खजाने को खंगालेंगे और मुगल दरबार के वास्तविक इतिहास के साथ साथ बीरबल की उस बेमिसाल चतुरता को भी करीब से देखेंगे, जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अकबर के विशेष नवरत्न। इस शानदार जोड़ी की कहानी को सही से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा और मुगल साम्राज्य के उस बेहद खास आंतरिक घेरे पर एक नज़र डालनी होगी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। अकबर के 9 रत्न, तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह और बीरबल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सम्राट अकबर खुद तो औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दरबार में उस दौर के सबसे शानदार और ज्ञानी लोगों को इकट्ठा कर रखा था। अब देखिए, इन 9 रत्नों में महान संगीतकार तानसेन भी थे और राजा टोडरमल जैसे आर्थिक सलाहकार भी। लेकिन इस पूरी शानदार महफिल में एक नाम ऐसा था जिसकी कुशाग्र बुद्धि के चर्चे सबसे ज्यादा गूंजते थे, और वो नाम था बीरबल का। महेश दास के रूप में जन्मे बीरबल इन सभी दिग्गजों के बीच अपनी असाधारण बुद्धि की वजह से बिल्कुल अलग चमकते थे। उन्हें अक्सर मुगल दरबार का सबसे चमकीला रत्न भी कहा जाता था। तो आखिर ऐसा क्या था उनमें? एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति में ऐसा कौन सा कमाल का हुनर था जिसने उन्हें इतिहास में इतना ऊंचा मुकाम दिला दिया? चलिए पता लगाते हैं। भाग 2, बीरबल की प्रसिद्ध हाजिर जवाबी। आइए देखते हैं कि कैसे बीरबल के सबसे अचूक हथियार, यानी उनके तेज दिमाग ने उनकी इस महान किंवदंती को गढ़ा। हाजिर जवाब, यानी किसी भी स्थिति में तुरंत और चतुराई से जवाब देने की क्षमता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नाम बीरबल उन्हें खुद अकबर ने दिया था। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ये नाम वीरवर शब्द से निकला है, जिसका मतलब ही होता है बहुत तेज सोचने वाला या हाजिर जवाब। मुश्किल से मुश्किल सवाल का चुटकियों में, और वो भी बिल्कुल सटीक उत्तर दे देना, यही तो बीरबल की सबसे बड़ी खूबी थी। अब जरा दरबार में हुए इस असंभव से लगने वाले टेस्ट को ही देख लीजिए। इस लकीर को छोटा बनाओ, लेकिन ख्याल रहे इसके किसी हिस्से को मिटाना नहीं है। एक दिन अकबर ने जमीन पर एक लकीर खींची और पूरे दरबार को ये चुनौती दे डाली। सच में सबके सामने और इतने दबाव में तुरंत दिमाग चलाना ये कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन बीरबल ने क्या किया? उन्होंने बस चुपचाप उस पहली लकीर के ठीक बगल में एक और लंबी लकीर खींच दी। है ना कमाल का तरीका? तुलना करके देखिए, पहली लकीर अपने आप छोटी हो गई और उसे छूना तक नहीं पड़ा। बिना कुछ मिटाए समस्या को ऐसे सुलझाना, इसे ही तो कहते हैं असली हाजिर जवाबी। भाग 3, चतुर बीरबल की कहानियां। समय के साथ बीरबल की इसी ऐतिहासिक बुद्धिमत्ता ने बेहद मनोरंजक लोक कथाओं का रूप ले लिया। तो चलिए ऐसी ही कुछ बहुत ही मशहूर और मज़ेदार कहानियों की तरफ चलते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये वाला किस्सा तो बड़ा ही दिलचस्प है। एक बार अकबर ने सिर्फ बीरबल का टेस्ट लेने के लिए कह दिया कि उन्हें एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए। अब आप ही बताइए, प्राकृतिक रूप से हरे रंग का घोड़ा होना तो एकदम असंभव है ना? लेकिन क्या बीरबल हार मानने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। हरे घोड़े की शर्तें। बीरबल ने सम्राट को उन्हीं के खेल में फंसा गया। एक हफ्ते बाद बीरबल ने आकर बताया कि घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, सम्राट को खुद घोड़ा लेने आना होगा, और दूसरी शर्त, उन्हें सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी और दिन आना होगा।
अकबर तुरंत समझ गए कि उनकी उस असंभव मांग का ये एक बेहद शानदार और उतना ही असंभव जवाब था। भूली हुई बातों की याद दिलाता टेढ़ा ऊंट। एक और बेहतरीन किस्सा सुनिए। एक बार अकबर किसी काम पे इनाम देने का वादा करके भूल गए। फिर एक दिन नदी के किनारे एक ऊंट को देखकर अकबर ने ऐसे ही पूछ लिया, इसकी गर्दन इतनी टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने झट से मौके पर चौका मार दिया। बोले, जहां पना, जो कोई किसी से अपना वादा भूल जाता है ना, उसकी गर्दन ऐसे ही टेढ़ी हो जाती है। सोचिए, किसी सम्राट को उसकी गलती याद दिलाने का इससे सुरक्षित और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता था? और हाँ, इसके तुरंत बाद बीरबल को उनका इनाम मिल भी गया। भाग 4, अकबर बीरबल की गहरी मित्रता। अब इन हल्की फुल्की और मजेदार कहानियों से थोड़ा बाहर आते हैं और एक निष्पक्ष ऐतिहासिक नजरिए से ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल में इन दोनों का रिश्ता था कैसा। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक या दरबार के चुटकुलों तक ही सीमित नहीं था। अगर हम ऐतिहासिक पन्ने पलटें तो पता चलता है कि बीरबल पूरे 30 सालों तक सम्राट अकबर के बेहद करीबी और भरोसेमंद सलाहकार रहे। बीरबल का बेमिसाल रुतबा, अकबर उन पर कितना भरोसा करते थे, इसका पैमाना सच में हैरान करने वाला है। बीरबल इकलौते ऐसे हिंदू थे जिन्होंने अकबर के धर्म दीने इलाही को अपनाया था। वे सिर्फ एक धार्मिक सलाहकार नहीं बल्कि सैन्य नेता भी थे। और तो और फतेहपुर सीकरी के विशाल महल परिसर के ठीक अंदर एक 2 मंजिला घर में रहने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ बीरबल को थी। भले ही बीरबल उम्र में अकबर से 14 साल बड़े थे, लेकिन उन दोनों के बीच गजब का आपसी सम्मान था। मिथक बनाम तथ्य, लोक कथाओं और असल इतिहास के बीच के इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। किस्से कहानियों में अक्सर बीरबल को बस एक ऐसे चतुर व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता रहता है, लेकिन सच तो ये है कि वो मुगल प्रशासन का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। अबुल फजल जैसे महान इतिहासकारों तक ने बीरबल को सिर्फ उनके चुटकुलों के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और प्रशासनिक सूझबूझ के लिए काफी सम्मान दिया है। भाग 5, इतिहास और अमर लोक कथाएं। लेकिन कहते हैं ना, हर महान कहानी का एक अंत होता है। आइए इस ऐतिहासिक सफर के आखिरी पड़ाव और उस शानदार विरासत पर एक नजर डालते हैं जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। ऐतिहासिक सफर 1556 से 1562 के बीच महेश दास की सम्राट अकबर से मुलाकात, 1572 में गुजरात अभियानों में अहम भूमिका और फिर 1586 में यूसुफजई विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाना। महेश दास का एक कवि से लेकर सैन्य मोर्चों तक का ये सफर अद्भुत था। लेकिन 1586 का वो अभियान, जिसे मालंदरी दर्रे की लड़ाई कहा जाता है, मुगल दरबार के लिए सबसे बड़ा और दुखद मोड़ साबित हुआ। 8000 मालंदरी दर्रे में दुश्मनों ने एक भयानक घात लगाकर हमला किया। इस हमले में बीरबल और उनके लगभग 8000 सैनिक मारे गए। मुगल सेना के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और विनाशकारी हार थी, जिसने पूरी सल्तनत को गहरे सदमे में डाल दिया था। अफसोस, वे उसका शव दर्रे से बाहर तक नहीं ला सके ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन अंत में उसने ये सोचकर खुद को सांत्वना दी कि बीरबल अब स्वतंत्र है। इतिहासकार बदायूनी के ये शब्द उस समय के दुख को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है कि सम्राट अकबर इस खबर से इतने ज्यादा टूट गए थे कि उन्होंने पूरे 2 दिनों तक अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। उनका दुख इसलिए भी और गहरा था क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार के लिए उनके प्यारे दोस्त बीरबल का शरीर कभी वापस लाया ही नहीं जा सका। इतिहास एक दुखद सैन्य हार को याद रखता है, जबकि लोक कथाएं एक शानदार मुस्कान को अमर कर देती हैं। सच में, कौन सा बीरबल हमेशा के लिए जीवित है? ये सारी जानकारी अंत में हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं जो एक वफादार प्रशासक के बेहद दुखद अंत की गवाही देते हैं, और दूसरी तरफ हमारी लोक कथाएं हैं जिन्होंने उस शख्स को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जिसकी हाजिर जवाबी ने सम्राट तक को निरुत्तर कर दिया था। तो आप ही सोचिए, तथ्यों का वो इतिहास ज्यादा ताकतवर है या फिर हमारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाली वो अमर कहानियां? आज के इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।